हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बेसिक से एडवांस इंग्लिश तक भी यूज किया जाता है। यह जैसे कि 6 to 8 क्लास और 12th क्लास, इसी वो जो भी है कंपटीशन एग्जाम, सभी में वर्ब का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये हमारा एनसीईआरटी बेस है ये क्लास हमारी। सो इसे ध्यान से देखें, समझे। तो आइए बिना देर करे क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि वर्ब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वर्ब। वर्ब क्या है। सो आप बता दें, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। और अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब द एक्शन इन अ सेंटेंस, द वर्ड दैट इज डूइंग समथिंग। जैसे वर्ब को अगर मैं अपने शब्दों में बोलूँ तो हमारी बॉडी के द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य एक्शन कहलाता है। और इसे हिंदी में बोलेंगे काम। जो हम अपनी बॉडी के द्वारा कुछ भी काम करते हैं उसे हिंदी में कहेंगे क्रिया, काम, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे वर्ब। जैसे इसमें कहा है कि सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस है उसमें किया जाने वाला कार्य है, जो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है उसे बोलेंगे वर्ब। चलिए एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। आई प्ले फुटबॉल। आई, अगर मैं इसमें प्ले ना हो, प्ले होता है खेलना। खेल क्या है, हमारी बॉडी, हम खेलते तो अपनी बॉडी से ही है ना। एक्शन किससे हो रहा है, हमारे शरीर से। क्या क्या क्या, फुटबॉल के साथ खेला। मैंने फुटबॉल के साथ खेल गया, मैं खेलता हूँ, तो खेलना क्या हुआ हमारा, खेलना हुआ हमारा वर्ब। स्कीप, स्कीप होता है छोड़ना। देख स्कीप क्विकली, उसने तेजी से छोड़ा, तो छोड़ना क्या हुआ हमारा वर्ब। ईट, ईट होता है खाना, खाना। तो खाना, वी ईट समथिंग, मैंने कुछ भी खाया। गैस कीजिए, मैंने राइस या फिर जंक फूड, कुछ भी वॉट एवर, तो वहाँ पर खाने का मीनिंग खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना। दिन भर में हम जो काम करते हैं वो सब हमारी वर्ब होती है। तो ये ईट क्या हुआ वर्ब। बॉब इज 7 टूडे, तो इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है। तो ये भी इज आ रहे हैं, वाज वर्ब भी हमारी वर्ब ही होती है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब होती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जिन शब्दों के अंत में ना लगता है वे सब हमारी वर्ब होती है। जैसे खाना पीना, इन सब के लास्ट में क्या है, ना वर्ड आ रहा है। तो ना, खाना पीना, सोना जागना, हंसना उठना बैठना, रोना धोना। तो ये जितने भी अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं, या फिर आप अपनी ट्रिक यूज करें कि जिनके लास्ट में ना, जिन शब्दों के लास्ट में ना वर्ड होगा वो क्या है हमारा वर्ब। और जो हमारी बॉडी एक्शन, या फिर आप इंग्लिश में ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी द्वारा किया जाने वाला कोई भी एक्शन हमारा वर्ब है। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो इसको ऐसे समझेंगे, जैसे a verb is a word that express action और a state of being is। तो भाई मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी के जो हमारी बॉडी एक्सप्रेस करती है किसी भी एक्शन को। एक्शन होता है काम, कोई भी क्रिया, तो वो हमारा क्या हुआ वर्ब हुआ। अब बात करती है स्टेट। स्टेट बोलते हैं अवस्था, कोई भी पोजीशन को। जैसे मैंने कहा वह टीचर है, आई मीन वह अध्यापक है। अध्यापक, तो वो उसकी एक अवस्था है कि वो ये है। डॉक्टर की, जैसे मैंने बोला वह डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर उसकी एक अवस्था है, पोजीशन है। तो हम ये क्या हुआ हमारा स्टेट, आई मीन ये मेरी एक पोजीशन है कि मैं क्या हूँ अपने आप में। अगर कोई, आप ही गैस करो कि आप स्टूडेंट हो, यू आर स्टूडेंट। इसमें कोई खाने पे पीने वाली वर्ब नहीं है, लेकिन इसमें स्टेट वर्ब है कि तुम एक स्टूडेंट हो। मस्ट बी मतलब कि आप 100%, ये आपकी अवस्था है कि आप एक स्टूडेंट हो। मैं एक टीचर हूँ, तो ये टीचर एक मेरी क्या हुई अवस्था हुई। जैसे मैं एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर उनकी क्या हुई, वो उनका स्टेट हुआ कि हाँ भाई ये एक डॉक्टर है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बीइंग, इजआरएम की। तो बीइंग का मीनिंग होता है घटना। घटना वो पास्ट में भी हो सकती है, हुई होगी, या फिर हमारे प्रेजेंट की है। तो इज आर एम वाजवर, ये इन्हीं चीज़ों को शो करते हैं कि वो बीइंग
हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इजआरएम को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। और ये बीइंग किसी घटना को शो होती है कि हाँ भाई ये पास्ट की है या फिर या फ्यूचर की है, सिंगुलर की है या फिर या प्लूरल की है। और एक और बात मैं आपको बता दूं स्टेट वर्ब के बारे में। स्टेट वर्ब ये भी शो करता है कि जैसे वह हैप्पी है, वह खुश है, दुखी है, तो ये हैप्पी आई मीन जितनी भी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे हैं, जितनी भी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वो भी हमारे स्टेट वर्ब हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्लियर आप आई मीन कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। अब है इसकी काइंड, वर्ब के कितने टाइप होते हैं। तो टाइप ऑफ वर्ब, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब। मैंने आपको इससे पहले समझा दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको शॉर्ट में यहाँ भी समझाती हूँ। एक्शन वर्ब जो हमारी बॉडी द्वारा कोई काम किया गया एक्शन वर्ब। स्टेट वर्ब जो मेरी अवस्था है, मेरी आई मीन किसी की भी कौन क्या है, टीचर है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, कुछ भी, तो वो उसका एक स्टेट है कि हाँ ये बंदा ये है। और ये साथ में ही जितने भी हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं तो वो भी हमारे स्टेट वर्ब होते हैं। जैसे हैप्पी, खुश, वह बहुत खुश है, ही इज हैप्पी, वह बहुत दुखी है, ही इज वेरी सैड। तो सैड क्या हुआ, हमारा ये स्टेट वर्ब भी है। और बीइंग किसी इवेंट को शो करता है कि वह इवेंट कब हुआ, आई मीन कोई घटना, वो हमारे पास्ट में, प्रेजेंट में की किसी भी टाइम की हो सकती है। और यहाँ पर हम इजआरएम वर्ब का यूज करते हैं इसे शो करने के लिए, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है। आइए इसी रिगार्ड सो गाइज आइए यहाँ पर हम कुछ अपनी क्विज आई मीन कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू वर्ब, इनको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आपको वर्ब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये है द टेस्ट ऑफ दीज मैंगोज डिफरेंट, मतलब कि इन सभी मैंगोज का जो टेस्ट है वो डिफरेंट है। यहाँ पर आप इसका यूज करेंगे या फिर आर का। यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। द टेस्ट ऑफ दीज, इन सभी मैंगोज, इन सभी आमों का टेस्ट डिफरेंट है। तो द टेस्ट ऑफ दीज मैंगोज आर आएगा आर डिफरेंट। आई आई एक सिंगल आई और वी ये प्लूरल के रूप में यूज होते हैं, और ये प्लूरल के साथ वर्ब में एस नहीं लगाते तो ड्रिंक लगेगा, DRINK। तो आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे। माई मदर, मेरी माता खाना बनाती है, आई मीन पकाती है। तो माई मदर कुक्स, क्योंकि सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या फिर ES को लगाते हैं, और प्लूरल के साथ एस या ES का यूज नहीं करते हैं। तो माई मदर सिंगुलर है तो इसमें आ जाएगा कुक्स। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज अ फेमस बुक, ये एक बुक है, तो यहाँ पर आएगा इज आ फेमस बुक। अगर होती बुक्स तो आर का यूज करते, लेकिन यहाँ पर एक ही बुक है तो इज आएगा। द टीचर डैश द स्टूडेंट, टीचर एक है, तो अगर होता टीचर्स तो हम यूज करते हैं टीच का, लेकिन यहाँ पर है टीचर, द टीचर टीच द स्टूडेंट। तो इसमें राइट आंसर टीच। फार्मर्स बहुत सारे हैं, तो जब हमारा प्लूरल वर्ड सब्जेक्ट होता है तो उसमें वर्ब आई मीन विदाउट एस या ES वाले यूज करेंगे। तो फार्मर्स है तो शो सीड इन द फील्ड। माई सिस्टर डैश अ केक ऑन माई बर्थडे, तो सिस्टर एक ही है तो बैक्स। इसकी अब हम लगा लेंगे, जैसे इसमें आर है, आई ड्रिंक, माई मदर कुक्स, गोलिवर्स इज, द टीचर टीच, फार्मर्स शो, माई सिस्टर बैक्स। आई होप आपके वर्ब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमें कमेंट जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं।